यह ग्राम सभा पमदा में श्रीमान केशव दत्त जोशी जी का मकान है। केशव दत्त जोशी जी एक गरीब किसान हैं जो ग्राम सभा पमदा के मयो टुनकाली तोक में अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर खेतीबाड़ी करके अपना जीवन निर्वहन करते थे। वर्तमान समय में जानवरों द्वारा खेती को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जा रहा था और अपना शरीर भी लगातार कमज़ोर पड़ता जा रहा था। तो उनने निर्णय लिया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों ना ग्राम सभा पमदा में एक मकान बना करके पमदा में रहा जाए। लेकिन नियति का खेल कहें या भाग्य, जैसे ही केशव दत्त जोशी जी ने ग्राम सभा पमदा में मकान बनाया, वह पमदा में आए, वैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया और ये बच्चे नौनिहाल जो अपनी हाथों में ये मोटी मोटी किताबों को पकड़े हुए हैं, इनका भविष्य अब किधर जाएगा, ये आइए इनके दादाजी केशव दत्त जोशी जी से ही पूछते हैं। चाचा नमस्कार। नमस्कार। तुम की सोच में रहे यहाँ के आहा को टुनकाल जंगली जानवर परेशान करे लिया और हम तो आज तक वहीं बैठे खाना पीना सब कुछ जमा चल रहे हो। अब यहाँ आ जाओ तो यहाँ आवेर बड़ा मुश्किल है वो। अब नंतना कशी पढ़ना है, तुम की करना है? अब निंतना के ना अब यहाँ शिव मंदिर में लगे ना 2-3 साल। अब ये तस्सी के होते करते बीच में अब ये यस है गो लॉकडाउन है गो। लॉकडाउन में जो ऑनलाइन पढ़ना, तुम तो फोन छे, स्मार्टफोन है ना स्मार्टफोन के ना भाई तस्दा होता है कई थे कहना। अब हम तो भैया खाला अंधो कि पढ़े देखियो। अब फोन होते कई तो ना झिटे कई थे क्यों ना भाई बताया दे ना कि भाई ना तो ऑनलाइन शिक्षण कार्य के पतना फोन चलोन लेके उन्ना भेगा ना के ना उन्हीं भाई। नमस्कार बच्चे, कितने में पढ़ते हो आप? एक में। कैसे पढ़ रहे हो आजकल आप? कुछ नहीं पढ़ रहे हो? स्कूल कब से नहीं गए हो? स्कूल कब से नहीं गए हो? कब बैठे ना जा रहे स्कूल? 6 महीने है गया घर बैठे तब बैठे। पहाड़ उन्होंने तो है कब तक उन्होंने 20 तक 18 पहाड़ सुना दे हैं। 18 दिन 36 18 के 18 से 72 18 पंच 90 18 6 के 60 18 7 144 18 नाम 112 18 दशम 180। अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाई तो कर रखी है आपने। आपको भी आते हैं पहाड़े? हाँ। आपको कितने तक आते हैं? 20 तक का। 20 तक उन्होंने 1900 पहाड़ सुना दे हैं। 19 19 19 दुनिया 19 19 19 चक्को 76 19 55 19 6 133 19 नाम 171 190। देखिए, बच्चों के बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं है। बच्चे अपना प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे इस गरीबी को हराया जाए, आगे बढ़ाया जाए और एक अच्छा जीवन यापन किया जाए। लेकिन इन नौनिहालों के भविष्य को कैसे संवारा जाए, अब क्या किया जाए, ना इनके घर वालों को पता है, ना बच्चों को पता है। सरकार को अवश्य ऐसे बच्चों का संज्ञान लेना चाहिए जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, जिनके पास इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है। उनको कहीं ना कहीं एकत्रित कर उनकी शिक्षा का ध्यान तो सरकार को अवश्य रखना चाहिए। अन्यथा यह परिवार गरीब के गरीब ही रह जाएंगे और इन परिवारों की जो शिक्षा जिस स्तर से होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाएगी। अवश्य सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। चाचा, तुम सरकार से की कौन चला? अब सरकार से कि कौन हो। अब हम अब ये हिसाब जो मोबाइल होते कौन होते कई थे पढ़ा मांगना निंतना। तुम राशन पानी मिलना लगातार है? राशन मिलने रो शुक्र राशन। हाँ भाई। तो तुम अपनी दवाई पता है की करना है? काक बीमार से जैसे काक की दवाई थे या अपन दवाई तब हम तो कम से कम 1000 रुपये महीनों खर्चे थे अलग बैठे यक्का बुढ़ी को। अच्छा। और आपन तो मैं चलो जैसे तेल राख से जैसे खानो। अब निंतन बीमार है जान भाई कर्ज कर निंतना लगे मैं देखना पड़ना। अच्छा। और मेरा हाल के ना भाई इससे भाई क्या करूँ मैं। मतलब ये गरीबी में, ये कोरोना काल में तुम इस लगना कि तुम जमीन बेच भी रहे, बहुत नुकसान हो है गो। नुकसान अब की भाई कोना उतना जमीन है मकान से सब। अच्छा, नंतना बाजू की करना उनको? नंतना बाजू के ना एक दुकान में थे खाली दिल्ली। अच्छा। के ना भाई 6 महीना ज्ञान बोलेगा। अब कैसे कबोगे खान मिलना भी कबोगे ना मिलना मुश्किल में मुश्किल से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, बच्चों की बौद्धिक क्षमता में कोई परेशानी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बच्चे अपनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि लॉकडाउन में जब सारे स्कूल बंद हैं तो इनके भविष्य को अब कैसे संवारा जाए, ये बहुत मुश्किल का प्रश्न है।
ये प्रश्न इन्हीं के सामने में नहीं, ये बहुत सारे लोगों के सामने में है। इसलिए इन नौनिहालों की शिक्षा की तरफ सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। गरीब जितने भी बच्चे हैं, गरीब जो जहाँ जहाँ भी छात्र रह रहे हैं, उनको चिन्हित कर, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको किसी स्थान पर एकत्रित कर उनकी शिक्षा का कुछ न कुछ ध्यान सरकार को अवश्य देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।